स्टार्ट करने वाले हैं। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने सिलेबस में। पहला वाला नंबर सिस्टम एंड दूसरा वाला पॉलिनोमियल्स। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड चैप्टर इन मैथ्स और वो हम लोगों का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये अभी तीसरा चैप्टर हमारे हाथ में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है। इवन उससे बचपन से हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। जिस वक्त से तुम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ना शुरू किया था उस वक्त से तुम ये समझो कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आरंभ हो चुका था। जैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने नंबर लाइन वगैरह वाली जो चीज़ है शायद सेकेंड क्लास में तो शायद पढ़ी ली थी। फर्स्ट का मुझे याद नहीं है, सेकेंड तक तो मैंने नंबर लाइन पढ़ लिया था। अब ऐसे केस में तुमने भी अपने अपने बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, जिस बोर्ड में तुम हो सकता है कोई अभी स्टेट बोर्ड वाला हो तो उनके इसमें थोड़ा अलग हो, या जल्दी उन्होंने पढ़ा हो या लेट पढ़ा हो, तुमने ज़्यादा पढ़ा हो या जल्दी पढ़ा हो। जैसे तुम लोग लॉन्ग डिवीजन अभी 9th में पढ़ रहे हो, स्टेट बोर्ड में यही वाली चीज़ लॉन्ग डिवीजन आपके 8th में आ जाती है, नहीं तो 7th में तो मैं मतलब रहती है। अब उसमें वाली चीज़ पे हम नहीं जाते हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो शुरुआत है वो तभी से हो जाती है जब से हम नंबर लाइन पढ़ते हैं। तो नंबर लाइन एक ऐसा काम है जो ऑलमोस्ट सभी को आता है, एंड इवन अब इतने बड़े हो गए हो कि अब आना भी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने पास्ट टेंस का रिवीजन कर लेते हैं। पास्ट टेंस का रिवीजन का मतलब हम लोग नंबर लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे जिन लोगों ने 8th पढ़ी है मुझसे उनको ये बात अच्छे से पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह उनको सब आता है। उन लोगों को सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कुछ सीखना है तो उन्हें ग्राफ प्लॉट करना सीखना है बस, क्योंकि वही एक पार्ट था जो मैंने 8th में नहीं करवाया था करके। बाकी वो जितना था पूरा का पूरा वो शीट्स के वाया फिनिश करा दिया था। तो उनको ऐसा लगे कि अरे ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, बट बेसिकली वो 9th में भी है। तो तुम्हें अभी वो 9th में है, तुम्हें वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अपन वैसे ही अलग काम कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 8th में। मैंने तुम्हें ऑलरेडी वाली चीज़ें जैसे फाउंडेशन लेवल पे कैसे सिखाई जाती है किसी को, जब वो इंसान आगे फ्यूचर में किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको वैसे ही सिखा दी थी। लेकिन अब हम लोग उसमें थोड़ा सा एडवांस होंगे और नेक्स्ट ईयर ये वाली चीज़ थोड़ी और एडवांस होगी। अभी अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये मैथ्स की ही एक ब्रांच है। जैसे मैथ्स में अलजेब्रा वाला एक पोर्शन होता है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन होता है ना, और साथ ही साथ में मेंसुरेशन वाला एक पोर्शन होता है। मेंसुरेशन का मतलब वही तुम लोगों का क्या कहते हैं, ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एक्सेट्रा वेयर वी डील विद एरिया, वॉल्यूम लाइक थिंग्स, उसे आप मेंसुरेशन कहते हो। फिर ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट ईयर से एक और पार्ट आ जाएगा तुम लोगों के पास। तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड से होती है जैसे मैं बता चुकी हूँ, बट इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे जैसे तुम हायर स्टैंडर्ड में जाते हो, मुझे तो 11th स्टैंडर्ड की 12th स्टैंडर्ड में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, काफ़ी पसंद आती थी वाली चीज़, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे मेरा बहुत ही अच्छा टॉपिक, पसंदीदा टॉपिक रहा है। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। फिर आगे जब मैंने मतलब इससे मैथ्स वगैरह में पढ़ाई की आगे फ्यूचर, तो भी मैंने उसमें फिर कोन, सिलेंडर्स वगैरह की सब की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। फिलहाल अभी तुम 9th की पढ़ाई करके डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कितने लेवल का इंटरेस्टिंग है, बट आगे जैसे जैसे जाते जाओगे वो चीज़ पढ़ते जाओगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं पहले काम। तो हम लोग सबसे पहले लेट से मेरे पास एक नंबर लाइन है, हम ये बात जानते हैं नंबर लाइन के बारे में। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नंबर लाइन, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। इस चीज़ को हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, फटाफट जल्दी से इंट्रोडक्शन खत्म करके इलस्ट्रेशंस में आते हैं। तो नाउ यू हैव अ सेट ऑफ बॉक्सेस। तुम्हारे पास कुछ बॉक्स का सेट रखा है। जैसे ये वाली चीज़ आप ऐसा समझो कि मान लेते हैं आप कहीं पर खड़े हो, ठीक है, और वहाँ पे खड़े होने के बाद ये वाली चीज़ ऐसे हो, ये ऐसा आया है, ठीक है, ये एक लाइन है। यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस रखे, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5 एंड बॉक्स नंबर 6। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि आपको शुरुआत इस तरफ से करनी है, ठीक है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है करके, यहाँ से तुम्हें शुरुआत करनी है। तुम चाहते तो उस कॉर्नर से भी शुरुआत कर सकते थे, बट मैंने यहाँ से शुरू किया है।
अब मैं अगर तुमसे कहूँगी कि जाओ जाके बॉक्स नंबर 4 को सिलेक्ट करो, तो जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे, ठीक है, तो जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो तुम्हारे पास बॉक्स नंबर 4 देखो कहाँ पे आता है। इस वाली चीज़ को तुम बॉक्स नंबर 4 कहोगे, ये रहेगा तुम्हारा बॉक्स नंबर 4, बराबर। ठीक है, ये तुमने बोल दिया कि दिस इज माई बॉक्स नंबर 4, ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बॉक्स नंबर 4 है। फिर मैंने तुम लोगों से कहा कि नहीं बॉक्स नंबर 5 डिसाइड करते, तुमने कहा ये है बॉक्स नंबर 5। तो इन दिस वे तुम जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे तुम क्या कर सकते हो, अपने बॉक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन लेबल दैम एज 1 2 3 4 5 6। अब नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आपके पास आप क्या करते हो, जो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए गए हैं उन नंबर ऑफ बॉक्सेस में से एक बीच का बॉक्स ढूंढते हो। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे बीच का एक बॉक्स ढूंढो, ठीक है, तो पहली बात वो बीच का बॉक्स कौन सा होगा, ये वाली चीज़ होगी आपका बीच का बॉक्स। तुम देख लो इसके राइट साइड भी 4 बॉक्सेस हैं और इसके लेफ्ट साइड भी 4 बॉक्सेस हैं, बराबर, तो ये बीच का बॉक्स है। तो इस तरीके से हम बीच का बॉक्स ढूंढ लेते हैं। तो जो बीच का बॉक्स हम ढूंढते हैं उस बीच के बॉक्स को हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि वो वाली पोजीशन हम लोगों की क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये मेरी जो पोजीशन है इसको मैंने मार्क कर दिया एज 0। ठीक है, यानी कि अब जो ये लड़का या लड़की आपके कॉर्नर से शुरू कर रहा था चलना, अब ये कॉर्नर से शुरू नहीं कर रहा है, ये शुरू कर रहा है इस तरीके से, बराबर, ये शुरू कर रहा है इस तरीके से। फिर जो उस लड़के के राइट साइड में आप अगर देखोगे तो राइट साइड में आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में आपको इस तरीके से 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूँगी कि ये वाला जो पार्ट है उस 0 यानी कि उस ओरिजिन जिसे हमने बीच का पॉइंट मार्क किया है, ओरिजिन, ठीक है, इसके राइट साइड में जो ये जगह है, ये राइट हैंड साइड वाली जगह, और इसके आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी जगह है। अगर मैं कहूँगी कि तुम्हें फर्स्ट नंबर का बॉक्स उठाना है, तो अभी लड़के के लेफ्ट और राइट या लड़की के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ एक एक फर्स्ट नंबर का बॉक्स है, तो वो राइट साइड भी जा सकता है और लेफ्ट साइड भी जा सकता है। नाउ ही और शी इज कंफ्यूज्ड कि उसे किस तरफ जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है करके। सो मैंने उसको बहुत ही स्पेसिफिकली बताया कि तुम्हें राइट साइड का फर्स्ट बॉक्स उठाना है। सो वो गया, उसने राइट साइड का फर्स्ट बॉक्स को टच किया। तो बट अगर मैंने उसको ये मेंशन नहीं किया होता कि आपको राइट साइड नहीं जाना है, तो वो लेफ्ट भी जा सकता था, राइट भी जा सकता था। तो ऐसे में जब हम लोग बहुत डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आपको किस डायरेक्शन में चीज़ को मेजर करना है। तो इसीलिए अब हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन में ओरिजिन के जो राइट और लेफ्ट जैसे टर्म्स को हटाकर हमने वहाँ पे एक्चुअल में साइन कन्वेंशंस यूज़ करना शुरू किया। साइन कन्वेंशन का ये मतलब, अगर मान लेते हैं मैं कोई भी नंबर राइट साइड लिख रही हूँ ओरिजिन के, तो हमने कहा कि हम राइट साइड लिखने वाली चीज़ों को मार्क करेंगे एज पॉजिटिव, और अगर हम किसी भी चीज़ को नंबर ओरिजिन के लेफ्ट साइड लिख रहे हैं तब हम उन्हें मार्क करेंगे एज नेगेटिव। तो हम लोग, जो मैं बोल रही हूँ कि जस्ट गो टूवर्ड राइट साइड एंड पिक अप द थर्ड बॉक्स, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना बोलते हुए मैं सीधा बोलूँगी राइट यानी कि प्लस और थर्ड बॉक्स यानी कि 3 यानी कि गो एंड पिक अप +3। ठीक है, तो तुम बोलोगे ओके ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है एंड आई पिक्ड +3, खत्म, बहुत ही सिंपल। ठीक है, वहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने +3 को क्या कर लिया है, उठा लिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों की ये चीज़ दिमाग में आई। तो ये होता है नंबर लाइन का बेसिक फंडा कि इट कंसिस्ट ऑफ एन ओरिजिन, और उसके अलावा इसके दोनों तरफ आपके नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो राइट साइड वाले होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो नेगेटिव में रहेंगे वो LHS वाले रहेंगे। LHS RHS जैसा वर्ड हम यूज़ नहीं करते। तो ये जो नंबर लाइन मैंने यहाँ यूज़ की है, इस नंबर लाइन को एक्चुअल में हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, बराबर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैं इसी नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल ना बना के ऐसा वर्टिकल भी तो बना सकती हूँ ना, ये आपके पास हो गई वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन में ये तुम्हारे पास लेट से मैंने ओरिजिन मार्क कर दिया, और यहाँ ऊपर में ऐसे नंबर, दिस इज +1 +2, जो नंबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं उन्हें पॉजिटिव, ठीक है, जो अप है, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो अप, और जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो क्या हो गया तुम लोगों का, डाउन। तो ये कंसिस्ट हो गई मेरे पास वर्टिकल नंबर लाइन। अब जो हमको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 9th स्टैंडर्ड में अब देखो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत 9th में नहीं आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कंसेप्ट की कि मान लेते हैं आप एक रूम में बैठे हो या फिर एग्ज़ाम हॉल में गए। जब एग्ज़ाम हॉल में अपन पेपर लिखने के लिए जाते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है।
अब सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, लेट से जब मैं अपने स्कूल लेवल में थी तो उस वक्त हम लोगों को एग्ज़ाम से एक दिन प्रायर या 2 दिन प्रायर हमें एग्ज़ाम कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। उस एग्ज़ाम कार्ड में हमें कौन से फ्लोर पे जाना है, ठीक है, कौन से रूम नंबर में जाना है, वो दरवाज़ों में रूम नंबर लिखे रहते थे, जैसा बोर्ड्स में रहता ना एग्जैक्टली वैसा ही रूम नंबर लिखा रहता था। और उसके अलावा मुझे कौन से सीट नंबर पे बैठना है, ये सारी चीज़ें कैसा उसमें डिस्क्राइब रहती थी। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक टीचर की डेस्क यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5, लेट से 5 ही लोग पेपर दे रहे हैं। तो और मैं तुमसे कहूँगी कि यहाँ से तुम्हारे पास एंट्रेंस है, यहाँ से दरवाज़ा है, यहाँ से एंट्री लो। और मैं कहूँगी कि तुम्हारा जो बेंच है जहाँ पे बैठ के तुम्हें एग्ज़ाम लिखना है वो 4th नंबर की बेंच है। तो तुम फट फट यहाँ से ऐसे चलते चलते जाओगे, ठीक है, ये इस तरीके से तुम्हारा चलना होगा और जैसे ही तुम्हें 4th नंबर की बेंच दिखेगी तुम स्टॉप हो जाओगे और उसके ऊपर जाके बैठ जाओगे। इट्स सिंपल बहुत ही कि आपने फटाफट अपनी पोजीशन को लोकेट कर लिया, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन थी, सिर्फ एक डायमेंशन था, ठीक है, सिर्फ एक लाइन। बट अगर मान लेते हैं जो रियलिटी एग्जाम हॉल की होती है वो कैसी होती है कि आपको ये ऐसे बहुत सारी सीट्स वहाँ पे दिखती हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे सीट्स होते हैं। अब ऐसी सीट में लेट से मैंने तुमको कहा कि अब तुम्हें तुम्हारी पोजीशन ढूंढनी है, तो अब पोजीशन हम किस तरीके से ढूंढेंगे उससे पहले बातचीत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि ये जो चीज़ होती है ना, इस पूरी इंटायर को, जैसे ये पूरा का पूरा इंटायर थिंग, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये पूरी की पूरी सीधी लाइन, इसे हम लोग कहते हैं रो 1, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, रो 1। पहले तो ये मतलब समझना चाहिए रो कैसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर की लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन क्या कहलाएगी, आपकी रो 2, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई आपकी रो 2। एंड सिमिलरली ऊपर वाला रो 3 एंड रो 4 एंड रो 5। सो मेरे एग्ज़ाम हॉल में फ़िलहाल अभी कितनी रोज़ है, 5। अब ये जो इस तरीके से तुम्हें दिख रही हैं खड़ी हुई लाइन, ये ऐसी लंबी लंबी जो नीचे की तरफ खड़ी हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। सो दिस इज़ माई कॉलम नंबर 1। इसे मैं कहूँगी कि मेरे पास कॉलम नंबर 1 है। और उसके बाद सिमिलरली ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है, ये वाले पार्ट हमारा कॉलम नंबर 3 है, ये मेरे पास कॉलम नंबर 4 है, ये मेरे पास कॉलम नंबर 5 है। यानी कि अब मेरे पास सिर्फ रोज नहीं है, यानी कि अब मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल चीज़ नहीं है, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन नहीं है, ना ही मेरे पास ओनली वर्टिकल नंबर लाइन है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइन का कॉम्बिनेशन है। अब पूरी क्लास तुम्हारी भरी हुई है, अब तुम्हें अपनी लोकेशन मार्क करनी है। लेट से मैंने बोला कि तुम्हारा जो सीट है ना वो 3rd रो में है। तो जब ये पूरा पार्ट नहीं होता था, इमेजिन करो कि जब ये वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है, जब आपका सिर्फ यही वाला पार्ट था, ये नीचे वाली लाइन थी, ये नीचे वाली लाइन जब थी, तो इस नीचे वाली लाइन में मैं अगर बोलती हूँ कि जाके 4th में बैठ जाओ, तो तुम यहाँ जाके बैठ जाते हो। बट अगर मैं अब बोलूँगी कि तुम्हें ये 4th कॉलम में जाके बैठना है, तो 4th कॉलम में तो कितनी सारी सीट्स आती हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसे 5 सीट्स आती हैं। अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूँ कि 4th कॉलम में जाके बैठ जाओ, तो 4th कॉलम में बोलने से तुम्हें जगह पता नहीं चल रही ना कि 4th कॉलम में कहाँ जाके बैठना है। फिर तुम बोलोगे कि अच्छा ये तो बताओ कि कौन से में, 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे, 3rd की, 4th की, सबसे आखिरी में। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, 4th कॉलम में बैठ जाओ और 3rd रो में बैठ जाओ। तो तुम गिनोगे ऐसा टुक टुक अपना चलते हुए आओगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4th कॉलम तक पहुँचे और फिर कहाँ जाना है, 3rd रो। तो यानी कि 1 2 3 ये पहुँच गए, तुम्हारा डन। इस तरीके से तुम अपनी सीट पर जाकर क्या हो गए, एकदम धड़ाक से बैठ गए। ये तुम्हारी लोकेशन थी। तो इसका मतलब कि जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो और जब आपके पास वर्टिकल लाइन भी हो, तब आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, मतलब 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, 2 डाटा चाहिए होता है। उस 2 डाटा की मदद से आप एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हो कि ये मेरी जगह है, ठीक है, ये मेरी जगह है। इसको मैं एक और एग्जांपल से लेती हूँ। लेट्स से ये एक स्ट्रीट है, ठीक है, ये एक रोड है, इस रोड के दोनों तरफ कॉलोनीज बसती हैं। एक गली ऐसे अंदर जा रही है, एक गली लेट से यहाँ जा रही है, एक गली लेट से यहाँ जा रही है और एक गली यहाँ जा रही है। अब यहाँ पे मैंने एक इंसान को एड्रेस दिया है कि मैं जो रहती हूँ ना, वो रहती हूँ आपके स्ट्रीट नंबर 2 में।
तो ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, ये मैंने ऐसा लिख के रखा है। तो वो इंसान स्ट्रीट 1 को तो अपने क्या कर देगा, कट कर देगा कि अच्छा ठीक है मैंने कट कर दिया करके, डन। अब वो पहुंचेगा इस जगह तक। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद उसके दिमाग में आएगी कन्फ्यूजन, लेफ्ट वाली स्ट्रीट में जाऊँ कि राइट वाली स्ट्रीट में जाऊँ। तो मुझको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि मेरा देखो तुम्हें राइट साइड जाना है, ठीक है, ये पहुंच गई, मैंने बोला कि तुम्हें राइट साइड जाना है, ये पहली इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दे दी कि राइट साइड की स्ट्रीट नंबर 2 यहाँ पहुंचो। तो वो यहाँ पे अपना टर्न ले लेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं। अब मान लेते हैं मैंने बोला कि अब इसमें तुम्हें घर ढूंढना है, तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा ना कि मुझे तुम्हें घर नंबर 3 में आना है। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन मैं उसको क्या दे रही हूँ कि हाउस नंबर कितने में आना है, 3 में आना है। क्योंकि राइट साइड ढूंढने के बाद अब उसे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किस घर में घुसना है। तो उसमें को उसको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन फिलहाल देनी पड़ी, 2 इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। सो जब भी आप डील करते हो, ठीक है, जब भी आप डील करते हो एक हॉरिजॉन्टल किसके साथ, एक्सेस के साथ या नंबर लाइन के साथ, तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है किसी भी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, 1 2 4 चेयर लगी, जाके दूसरी चेयर पे बैठो, पटाख से बैठ जाओगे तुम, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल यानी कि 1D। अगर तुम हॉरिजॉन्टल की जगह एक वर्टिकल नंबर लाइन के साथ काम कर रहे हो, तो चाहे नंबर लाइन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, आपको दोनों में ही एक ही इन्फॉर्मेशन की नीड होती है अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड इट इज़ नोन एज अगेन 1 डायमेंशनल, दैट इज़ 1D। बट अगर मान लेते हैं मैंने हॉरिजॉन्टल और आपकी वर्टिकल नंबर लाइन को क्लब कर दिया सच दैट कि वो चीज़ ऐसी दिखने लगी, ये आपकी एक कौन सी वाली नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल, और ये वाली आपकी कैसी नंबर लाइन, ये हो गई आपकी वर्टिकल, सच दैट दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मैंने कैसी ड्रॉ की कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं। अगर मैं इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट कर लूँ, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और जिसमें वर्टिकल लाइन भी है, और फिर मुझे अपनी लोकेशन डिस्क्राइब करनी, तो मुझे एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ती है, एंड दैट 2 इन्फॉर्मेशन आर नीडेड, देयरफॉर दैट थिंग इज नोन एज 2 डायमेंशनल और 2D, ठीक है, वो चीज़ कहलाती है 2 डायमेंशनल या फिर 2D। सो अभी 9th स्टैंडर्ड में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, जब हमारे पास एक ऐसी जगह है जिसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, जिसके पास वर्टिकल लाइन भी है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम को जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है, वर्टिकल लाइन भी होती है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, इस बात पे बहुत अच्छे से फोकस करो कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। और मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, इट डजेंट मीन्स कि सिर्फ यहीं पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो वो कंप्लीट चीज़ एक्चुअल में फिर आपका कहलाने लगती है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या कहलाने लगती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वाली चीज़ का नाम होता है इस तरीके के पैटर्न का, इसे हम लोग ऐसा नहीं बोलते हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ तुम्हें क्लियर होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये एक ही वर्ड है, बट इसका मतलब ये है कि देयर इज नो alone horizontal line, there is neither vertical line, there is a combination of both such that they are intersecting each other at right angle, ठीक है। आई होप सो कि मैं ये वाली चीज़ क्लियर हूँ कि व्हाट यू मीन बाय दी कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी वापस से इसी चीज़ को फिर से एक बार देखते हैं। सो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया कौन सी वाली नंबर लाइन, वर्टिकल। बट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाने के लिए सिर्फ वर्टिकल लाइन सफिशिएंट नहीं होती, लेकिन फिर भी फर्स्ट लेग से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो मुझे कुछ इसके नामांकन करने पड़ेंगे। जो वर्टिकल लाइन का टॉप होता है वी डिनोट इट एज वाई, जो वर्टिकल लाइन का बॉटम पार्ट होता है वी डिनोट इट एज वाई डैश,
ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है जब भी अब से ग्राफ बनाओगे कोऑर्डिनेट के ऊपर y और नीचे y डैश। ओके, और उसके बाद नाउ आई नीड अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ऑल्सो। सो हमने ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बना लिया। मेरी जो है ना ड्राइंग पुअर है तो लाइन हो सकता है टेढ़ी मेरी बने। अब जैसे मैंने y और y डैश प्लॉट किया वैसे मुझे अब x और x डैश भी रखना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है इसे मैं कहूँगी x और इसे मैं कहूँगी x डैश। सो पहले यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। अब मैं इसको ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, तो मैं अब इसको ना ये नाम नहीं दूंगी कि इसको हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन तुम बोलो। अब इसके लिए ना अपन ना बहुत ही प्यारा सा नाम इसके लिए चूज कर रहे हैं एंड दैट प्यारा सा नाम इज नोन एज आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस क्या है ये बात समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। वैसे ही ये जो टॉप पे आपको चीज़ दिख रही है ये तुम्हारी एक वर्टिकल नंबर लाइन है। सो वी आर नॉट गोइंग टू से इट एज आपका वर्टिकल नंबर लाइन, इसका भी हमने नाम ट्रांसफॉर्म कर दिया और आज से अभी से इस स्टैंडर्ड में हम लोग इसे बोलने लगेंगे वाई एक्सिस। तो नाउ वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर एक्स एक्सिस के जो कॉर्नर हैं एक्स और एक्स डैश उसको मैंने नाम दिया है। वाई एक्सिस के जो कॉर्नर्स हैं उन्हें नाम दिया है वाई एंड वाई डैश। और इसमें पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पहले पॉइंट देखो हमने क्या सीखा। पहला पॉइंट हमने सीखा कि एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, वाई एक्सिस किसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या सीखा कि वहाँ पे हम लोगों को एक्स एक्स डैश की वाई वाई डैश की मार्किंग करनी सीखी। पॉइंट नंबर 3 हम ये सीख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज लेबल्ड एज ओ। इसे हम लोग कैसे लेबल्ड करते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इट इज़ लेबल्ड एज ओ। और इस चीज़ को कहा जाता है दिस थिंग इज नोन एज ओरिजिन। बराबर, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ओरिजिन। बराबर, दिस इज नोन एज ओरिजिन। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये पता चल गया कि व्हाट डू मीन बाय ओरिजिन, क्योंकि अभी मैं जो शीट दूंगी एनसीईआरटी में तो देखो ज़्यादा सवाल है नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समझने के, शीट्स के वाया हम लोग ये टॉपिक पे अपनी कमांड डालेंगे। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है ये बात समझ में आ गई क्या है। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट तो वो लोग अलग अलग एंगल्स पे भी कर सकते हैं। तो कितने एंगल पे कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमारे घरों की दीवारें एकदम सीधी खड़ी होती है ना, वैसे ही यहाँ पे जो आपकी एक्सिस है ये लोग भी एक दूसरे पे एकदम परपेंडिकुलरली खड़ी होती है। परपेंडिकुलरली का मतलब अगर आपका x और आपके y के बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे इकलौता एक ही 90 डिग्री है। तुम ये देखो, एक x एक्सिस बनाने से और एक y एक्सिस को बनाने से, ठीक है, आपने क्या किया, टोटल आपके उस जगह में कितने और सब पार्ट्स क्रिएट हो गए, 4 सब पार्ट्स क्रिएट हो गए, है ना। उस एक्स एक्सिस और उस वाई एक्सिस की वजह से कितने टुकड़े वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तुम्हें। वहाँ पे टोटल देखिए 4 टुकड़े देखने को मिल रहे हैं। चारों टुकड़े के साथ एक दूसरे के साथ 90 डिग्री क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बट हम चारों के समान में पकड़े समान 90 डिग्री नहीं बनाते, 90 डिग्री नहीं बनाते। एक टुकड़े में आप 90 डिग्री में आप 90 डिग्री शो कर दो तो ये अंडरस्टैंडेबल लग रहा है कि बाकी टुकड़े में क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमें ये सारे सारे एंगल वो 90 डिग्री पे, वो 90 डिग्री सारे एंगल हम कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब मेकिंग एन एंगल ऑफ 90। यहाँ तक हमारे क्लियर हो गए कंसेप्ट। हमें सीखना है क्वाड्रेंट, सीखना है स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने लिखा है। क्वाड्रेंट्स मींस कि एक्स एक्सिस देखो ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन पर चलूंगी, ठीक है, मैं इस लाइन पे चल रही हूँ, तो जब मैं इस लाइन पे चल रही हूँ किसी ने मुझे पूछा कि तुम कहाँ चल रहे हो, तो मैं उसको बोलूंगी कि मैं एक्स एक्सिस पे चल रही हूँ, एक्स वाले साइड चल रही हूँ। मैं अगर इस लाइन पे चलूंगी तो कोई मुझे पूछेगा तुम कहाँ चल रहे हो, मैं कहूँगी कि मैं एक्स डैश पे चल रही हूँ। फिर या तो मैं अगर ऊपर चल रही हूँ ये ऐसा, तो मैं पूछूंगी तुम्हें कहाँ चल रही हूँ, तो तुम बोलोगे आप वाई पे चल रहे हो। बट अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ घूम रही हूँ, यहाँ, ठीक है, इस जगह पे मैं घूम रही हूँ, क्या मैं अभी एक्स पे हूँ, नहीं। क्या हम अभी वाई पे हैं, नहीं। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, ठीक है।
तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच की जो ये सरफेस है, ये जो प्लेन है, दीज प्लेन्स आर टर्म्ड एज क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो ये हमें बात समझनी पड़ेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आर नथिंग बट दे आर प्लेन। ठीक है, क्वाड्रेंट कुछ नहीं होता है, क्वाड्रेंट सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन है, उड़ने वाला नहीं है, प्लेन है, ये एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये लोग क्या है, एक लाइन है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे आर लाइन। ठीक है, एंड क्वाड्रेंट्स आर व्हाट, प्लेन। So what do you mean by quadrants? Quadrants mean plane. Quadrants means plane. Quadrants means plane. ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब अपनी छोटी छोटी आंखों को दौड़ाओ और देखो ऐसे आपके पास कितने प्लेन्स हैं। सो वी हैव 4 प्लेन्स। पहला, इस एक्स के और वाई के बीच का प्लेन। ठीक है, इस बार हम लोग थोड़ी इसको मस्त सी शेडिंग वगैरह दे देते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। मैं अगेन कह रही हूँ, मेरी ड्राइंग वाली स्किल बहुत पुअर है, बस ये समझने के पर्पज से। सो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये किसके बीच का प्लेन है? देखो, वाई और एक्स के बीच का। तो ये हो गया आपके पास पहला प्लेन। उसके अलावा कहीं और भी दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। यहाँ पे ये एक्स डैश है, ये वाई है, तो इस एक्स डैश और वाई के बीच का प्लेन, ये एक्स डैश और ये वाई के बीच का प्लेन, ये ऐसे, ये आपका एक प्लेन है। उसके अलावा कुछ और दिख रहा है? यस वी कैन। नीचे एक्स डैश और वाई डैश के बीच का प्लेन, ये एक प्लेन है। एंड सिमिलरली एक और प्लेन हम लोगों ने ढूंढ लिया, वो कौन सा वाला है? एक्स एंड वाई डैश का प्लेन, ये ऐसे। सो हमारे पास क्वाड्रेंट्स के नाम पर टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। समझ में आ गए? 4 रीजन्स होते हैं। इन 4 रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। And quadrants are termed as first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. But कभी भी quadrant की जो नंबरिंग होती है ना, जैसे मैं किसी को बोलूँगी कि फर्स्ट quadrant, तो मैं कभी भी उसको फर्स्ट को 1 नहीं लिखेंगे। हम लोग रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं क्वाड्रेंट्स को बताने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज फर्स्ट। अगर फर्स्ट लिखना हो तो रोमन नंबर में लिखना है, सेकेंड लिखना है तो ऐसे लिखना है, थर्ड लिखना है तो ऐसे लिखना है, और फोर्थ लिखना है तो ऐसे लिखना है। ठीक है, क्वाड्रेंट्स को हमेशा रोमन नंबर्स में लिखा जाता है, इस बात का ख्याल रखना। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या? नेक्स्ट थिंग, 8वां पॉइंट हमें यहाँ से जो सीखना है कि लेट्स से ये मेरे पास मेरा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो इस कार्टेशियन में मैं 1 नंबर किसको दूंगी? तो अब देखो ये वाली चीज़ ना तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि 1 नंबर हम लोग इसको देते हैं, इसको, यहाँ से 1 शुरू होता है। ठीक है, मैंने कई लोगों के इसमें देखा है 9th में, अभी 2-3 लोगों को तो मैं देख ही चुकी हूँ, ऐसे महान प्राणी है कि उनको ग्राफ पेपर में आपका क्वाड्रेंट मार्क करना नहीं आता है कि फर्स्ट कौन सा है। वैसे तो ये 8 का काम है, लेकिन पता होना चाहिए फर्स्ट कौन है। फिर सेकंड किसे कहते हैं? नीचे नहीं, उसके बाजू वाले को। थर्ड किसे कहेंगे? इस वाले को। और फोर्थ किससे कहेंगे हम लोग? इस वाले को। तो टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट कहाँ देना है और सेकंड कहाँ देना है, थर्ड कहाँ देना है, फोर्थ कहाँ देना है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है। सो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 8 कंसेप्ट सीख लिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो चीज़ पढ़ी, एक बार उसको फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि हम लोगों जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हम बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड से कर देते हैं, जिस लोअर स्टैंडर्ड में हम लोग नंबर लाइन वाली चीज़ के साथ इसका आरंभ करते हैं। फिर नंबर लाइन वहाँ पे तुम्हारे 2 टाइप की हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बट नंबर लाइन के राइट साइड वाले पार्ट को हम लोग कैसा पॉजिटिव देते हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव, सिमिलरली ऊपर वाले को पॉजिटिव और डाउन वाले को नेगेटिव। फिर मान लेते हैं हम लोग नंबर लाइन से थोड़े अपग्रेड हो गए, हम एक क्लासरूम के अंदर घुसे जहाँ पे बहुत सारे रोज और कॉलम्स में आपकी बेंचेस अरेंज थी, तुम्हें तुम्हारी लोकेशन ढूंढनी थी। तुम, अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि तुम 5th रो में बैठे हो, तो 5th रो में तो बहुत सारी और भी सीट्स हो सकती है ना, तो वहाँ पे तुम कैसे पता लगाओगे करके कि तुम कौन से जगह पर हो? तो मुझे बताना पड़ेगा कि 5th रो एंड मान लेते हैं सेकंड कॉलम। सो मुझे जब बहुत सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आ जाते हैं, सो हमें एक्चुअली 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपनी लोकेशन को एग्जैक्ट बताने की। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी। सो हमने बोला कि अच्छा, यानी कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पढ़ रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन यानी कि 1 डायमेंशनल, वर्टिकल नंबर लाइन यानी कि 1 डायमेंशनल, एंड हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का कॉम्बिनेशन इज 2 डायमेंशनल, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर सिस्टम। फिर इसमें हम लोगों ने और इन्फॉर्मेशन ली कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसे हम लोग अब से एक्स एक्सिस कहेंगे, जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसे वाई एक्सिस कहेंगे।
ठीक है, फिर हमने मार्किंग करना सीखा कि x किसको कहना है, x डैश किसको करना है, y किसको कहना है, y डैश किसको कहना है। उसके बाद आपकी x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने मार्क किया ओरिजिन और उसका सिंबल हमने दिया O, ठीक है, कैपिटल O। फिर हमने बोला कि अच्छा ये इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं बट ये इनका इंटरसेक्शन एकदम राइट एंगल है, ठीक है, वहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्म कर रहे हैं ये लोग। तो हमने ये कहा कि अच्छा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर। फिर हम ये देखते हैं कि इनके इंटरसेक्शन से वहाँ पे 4 टाइप के रीजन्स क्रिएट होते हैं and that 4 type of regions are termed as quadrant. Quadrant are nothing but they are plane. Plane means surface. फिर अगेन क्वाड्रेंट 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर कौन से क्वाड्रेंट को कहाँ लिखना है ये हमने पता किया, ठीक है। तो हम लोग 8 कंसेप्ट सीख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 9वें कंसेप्ट में, दैट इज द साइन कन्वेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन मीन्स जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये अर्थ की सरफेस है। अब अर्थ की सरफेस में मैं यहाँ पे एक मान लेते हैं मैंने फ्लोर क्रिएट किया, वैसे तो इसे ग्राउंड फ्लोर कहेंगे बट मैं बोलती हूँ कि मैं इसको +1 कह रही हूँ, ठीक है। तो और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे अगेन क्या किया है आप लोगों का, अच्छा रुको मैं इसका एक बेटर एग्जांपल देती हूँ, मुझे याद आया। हम लोग जब भी कोई बहुत ही मान लेते हैं बड़ी सी बिल्डिंग में जाते हैं, बड़ी सी इन द सेंस जिसमें फ्लोर्स थोड़े ज़्यादा हैं, तुम किसी मल्टीप्लेक्स की बात कर सकते हो। तो ऐसे में जब तुम लिफ्ट में चढ़ते हो तो लिफ्ट में देखना तुम्हें बटन्स मिलते हैं, उसमें 1 2 3 4 फ्लोर्स वाले तो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ में एक 0 रहता है, ठीक है। 0 मतलब आपको ग्राउंड फ्लोर पे लाके छोड़ देगा। फिर कहीं कहीं तुम देखोगे कि पार्किंग जो होती है उन लोगों की ग्राउंड फ्लोर के नीचे होती है, तो उसमें -1 भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसी बिल्डिंग में गई हूँ जहाँ -1 -2 दोनों थे। तो ऐसे केस में ये वाला जो है आपका लेट्स से सरफेस, इस सरफेस पे यहाँ पे आपने एक रूम क्रिएट किया है, इसे लेट्स से हम लोग 0 कह देते हैं। फिर 0 से जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तुम उसे बोलोगे कि अच्छा ये +1, फिर उसके ऊपर गए तो +2 एंड सो ऑन। बट अगर तुम नीचे जा रहे हो ज़मीन के तल घर में तो उसे कहोगे -1, उसे कहोगे -2। ये साइन कन्वेंशन लिफ्ट वाले यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं हम साइन कन्वेंशन, ताकि एक इंसान को +1 से समझे कि अच्छा +1 यानी कि ये, और उसके बाद -1 से तुमको ये समझे कि ये वाली चीज़ करके आपका कहाँ पर है, नीचे में है करके, ठीक है। तो इसे कहते हैं साइन कन्वेंशन, ताकि एक इंसान को ये बात समझ में आए कि उसे जाना कहाँ है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो वैसे ही जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में भी हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। कैसे? कार्टेशियन प्लेन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सेस। सो ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। अब जैसे मुझे पता है कि ये इसे कहते हैं राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इस ओरिजिन के यहाँ से मैं जितने भी नंबर लिखूंगी ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे तुम लोगों के क्या, प्लस वाले। इसी 0 के इस तरफ को हम कहते हैं लेफ्ट साइड, और इस तरफ तुम जो भी लिखोगे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। तो ये नेगेटिव नंबर्स जो हैं इन्हें हम ऐसा लिख देंगे -1, ठीक है, ये आ जाएगा -1, फिर -2, -3। फिर वैसे ही वर्टिकल जब हम ऊपर जाएंगे इसे लिख देंगे प्लस में, और जब हम लोग नीचे जाएंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस में। बस इसी चीज़ को साइन कन्वेंशन कहते हैं और कुछ नहीं। तो साइन कन्वेंशन क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन के बेसिस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, तुम ये देखो कि मान लेते हैं इस साइन कन्वेंशन में तुम ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो मेरे पास है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास कौन से नंबर हैं, एक्स की तरफ से इसके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और वाई भी इसका कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि जो लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं इनका एक्स और इनका वाई दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट वालों का एक्स चेक करो कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट वालों का जो एक्स है वो कैसा है, आप लोगों का निगेटिव है, और उन लोगों का जो वाई है वो तो पॉजिटिव है। उसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट वालों का एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं उन लोगों का एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और वाई कैसा है, निगेटिव है। तो ये हम लोगों की हो गई इन्फॉर्मेशन नंबर 10। पहले तो साइन कन्वेंशन भी इसी में सीख लिया कि पॉजिटिव कहाँ देना है, जब भी ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, राइट जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव। और उसके अलावा आपको कौन से क्वाड्रेंट में क्या मिलने वाला है
उसके बारे में। तो इसमें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे ना क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे क्वेश्चन निकलते हैं, कोई पूछ लेगा कि बिना प्लॉटिंग किए ये बताओ 4,2 कौन से क्वाड्रेंट में। तो पहली बात तो 4 जो है ये हमारा x है और ये जो 2 है ये हमारा y है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये रूल है कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हम x वाले को लिखेंगे। मतलब लिखने का तरीका, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कहते हैं इसे, या फिर इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे या ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो हमेशा हम x, y वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। x पहले लिखा जाएगा और y बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे लिखा है 4,2, तो 4 भी x भी आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे y भी आपका पॉजिटिव है। तो जहाँ ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देखो कौन होते हैं वो दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाला, वो होता है आपका फर्स्ट। तो यानी कि 4,2 लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर बोला जाए -3,5, ये कहाँ है? तो -3 नेगेटिव और y यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव x और y पॉजिटिव, देखो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो हम कह सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड। इसको मैं अलग से इलस्ट्रेशन वाले वीडियो में लूँगी। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका क्या होता है? x, y, ये वाली चीज़ समझ गए। अच्छा, रूल नंबर 12, जो आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ये बात याद रखना ना, उसका x भी 0 होता है और उसका कैसा होता है? y भी उसका 0 हो जाता है बेचारे का। फिर आते हैं आपके पॉइंट नंबर 3 में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिसको बहुत सारे लोगों की गड़बड़ी होती है। जो x कोऑर्डिनेट होता है, इस x कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट नेम इज नोन है एब्सिसा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, मैंने 8 में भी बताया था। और जो y कोऑर्डिनेट होता है, इस y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट इस नाम से जानते हैं। सो x, y या एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये बात पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोगों का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर, वो मेरे हिसाब से ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वाली चीज़ में हम लोग आगे थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन पहले पॉइंट्स वगैरह प्लॉट करना सीख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। इसमें बस ये वाली चीज़ याद रखना, जैसे मैं कॉलम बना देती हूँ यहाँ पे क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट आपके पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से। फिर यहाँ पे अपन एक बना लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में प्लस माइनस करके, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हें याद रखना है। और दूसरा कि हम जो पढ़ रहे हैं ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। आप जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे 11th-12th में, तो वहाँ पे तुम्हें पोलर प्लेन भी देखने को मिलेगा। तो हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रोक दिया है, तुम्हारा बेसिक पार्ट बताकर। अब मैं तुम्हें ग्राफ पेपर पे किस तरीके से प्लॉट करते हैं ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। उसके अलावा फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा और एक और इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बता दूँगी, ठीक है। इसमें मैं वो इंक्लूड नहीं कर रही हूँ।